उन निषेधों का बराबर पालन करना चाहिए। कल हमने खूब चर्चा किया इस विषय में कि किस प्रकार क्या क्या वस्तु का त्याग करना चाहिए। इस त्याग से व्यक्ति के चित्त में भगवत भक्ति के प्रति एक नए छोर से उत्साह प्रारंभ होता है। अन्यथा भक्ति में जो उत्साह चाहिए वो उत्साह नहीं मिलेगा, और किसी भी कार्य में सफलता के लिए, चाहे भौतिक कार्य भी हो, तो उत्साहित व्यक्ति को ही उसमें सफलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार भगवत भक्ति में भी उन उत्साह चाहिए। और पीछे के श्लोक में जो निषेध बताए गए हैं वो निषेध पालन नहीं करने से भक्ति में उत्साह का बात छोड़ दीजिए, वो शिथिल करने वाला है। हाँ, या कदाचित भक्ति मार्ग से उनको बाहर करने वाला है। कौन सा? त्यार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह और जनसंगत लोल्यम सर्वीर भक्ति विनश्यति। भगवान की अत्यंत कृपा से जीव के हृदय में भक्ति के प्रति कुछ जागरूकता आती है, लेकिन उन जागरूकता को पूर्ण रूप से व्यक्ति को हवा देने वाला होना चाहिए, न कि उनको बुझा देने के लिए व्यक्ति ये प्रवृत्ति में लगे। क्या? अत्य आहार और फालतू उन धन धान्य प्राप्ति के लिए प्रयास और प्रजल्प, जो बिल्कुल कोई काम की बात नहीं है, उनके विषय में बहस बांधना और नियम आग्रह, अर्थात जो भक्ति के प्रतिकूल या कर्म मार्ग का आचरण, ज्ञान मार्ग का आचरण में अत्यंत नियम रखना और भक्ति में अग्रह, उनके प्रति आग्रह नहीं दिखाना। हाँ, ये सब होता है जन संग के कारण। जो भगवत भक्त नहीं है उनकी संगति के कारण व्यक्ति को इन सब में फंसावट होती है, और नाना प्रकार के लोभ का वर्णन भी कल किया गया था। लोल्यम या अनेक प्रकार की कथा श्रवण करने की लालसा, ये भी लोल्य में जाता है। इसलिए 6 प्रकार से भक्ति का नाश करने वाला 6 प्रकार गिनाया है। और भक्ति वर्धक उन नियमों में उत्साह रखना, शास्त्र एवं शास्त्र अनुकूल श्री गुरुदेव के वचनों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और अनेक विघ्न बाधा आने पर भी अथवा अभिष्ट सिद्धि में खूब विलंब होने पर भी उन भक्ति के साधन में व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। आज के श्लोक में ये कुछ बातें बताते हैं। और उन साधन को, जैसे श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के जो अंग है उन अंगों का पालन तथा कृष्ण प्रीति के लिए अपने भोग विलास का त्याग बहुत आवश्यक होता है। इस संसार में भी हम देखते हैं कि कुछ महान वस्तु की सिद्धि के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। तो सबसे महापुरुषार्थ जो भगवत भक्ति है, तो उनके लिए तो त्याग अवश्यंभावी है। इसलिए ज्यादा नहीं अपने भोग विलास का त्याग करना चाहिए। भक्तों को कभी भी ये आशा नहीं करनी चाहिए कि सुंदर भोग मिलते या पाते हुए, उन भोग विलास में रहते हुए हम भजन करें। ये हो नहीं सकता है। त्याग अवश्यंभावी, इसलिए कहते हैं उन
भोग विलास को वर्जन करना चाहिए, उनकी आशा अभिलाषा छोड़ करके उनका त्याग करना चाहिए। भक्ति विरोधी जो अवैध स्त्री संग इत्यादि, योषित संग इत्यादि और मायावादियों का निरीश्वरवादी धर्मध्वजी लोग जो होते हैं केवल दिखाने के लिए धर्म का पालन इत्यादि करते हैं, या दिखाने के लिए जो भक्ति करते हैं, या दिखाने के लिए भक्ति के प्रति आदर दिखा करके जो शिष्य बटोरना ये सब काम करने वाले लोग हैं, तो उन धर्मध्वजी में जाते हैं। तो उन सबको, उन सब के संग का त्याग करना चाहिए। और जीवन में भक्तों का सा जो एक सदाचार है, उन सदाचार और उनकी जैसी जो वृत्ति है वो ग्रहण करनी चाहिए। इन 6 प्रकार से भक्ति की सिद्धि, इन 6 प्रकार के साधन से व्यक्ति संपन्न होता है, तो उनको हरि भक्ति सिद्ध होती है। और जो ये 6 प्रकार से भक्ति का आचरण करते हैं, वही साधन संपन्न व्यक्ति माना जाता है। बाकी भौतिक तरीके से कितने भी साधन संपन्न व्यक्ति है, लेकिन कल उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। जीवात्मा नित्य है, उनके नित्य धन के रूप में भगवत भक्ति को बताया गया है। ये नित्य धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति को उत्सुक रहना चाहिए। टेम्पररी जो ये सब वस्तुएं हैं, उनमें व्यक्ति का उत्साह नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो 6 प्रकार बताया गया है, श्रील प्रभुपाद महाराज अपने तात्पर्य में ये लिखते हैं, इसलिए जो भक्त होते हैं उनके लिए भोग इत्यादि ठीक उसी प्रकार है जैसे भगवद गीता के 2 अध्याय के 69 नंबर श्लोक कोट करके वो कहते हैं, या निशाचर भूतानम तस्याम जागृति संयमी जस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। वो कहते हैं कि जो सामान्य जीवों के लिए रात्रि है, उसी रात्रि रूपी जो भावना है उनमें संयमी जागृत रहता है, या मुनि की जागृति रहती है, संयमी पुरुष। अर्थात यह आत्मज्ञान रूपी जो एक उजाला है, वो भोगवादी व्यक्तियों के लिए रात्रि के समान है। उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है आत्मज्ञान में, है ना। या निशाचर भूता नाम, समस्त जीव के लिए जो रात्रि के समान आत्म प्रवणा बुद्धि उनके लिए रात्रि के समान है। प्रवणा का अर्थ समझते ना, प्रवीण, एक्सपर्ट। ऐसी बुद्धि ये सब जीवों के लिए रात्रि के समान है ना। उसमें वो कहते संयमी जागृति तस्याम, संयमी पुरुष उसमें जागृत है। जैसे आप सब लोग आकर के यहाँ बैठे हैं और बाकी बहुत लोग पूरा बिलवड़ा धंधे में लगा हुआ है, अभी चालू हो गया, क्या भाव है, क्या यह है, लेना देना है, इसमें सोई हुई बुद्धि है। इनके लिए वो रात्रि है ये बुद्धि। हाँ, वो कहते यस्याम जागृति भूतानी, और जो समस्त जीवों के लिए जो दीन है, सा निशा पश्यतो मुने, एक मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। अर्थात ये भोग करना, भोग को बटोरना, उनके लिए मेहनत करना, ये सब रात्रि के समान है। क्योंकि ऐसी जो बुद्धि है वो ठीक नहीं है। हाँ, ये आत्म प्रवणा बुद्धि वाले लोग का ये कुछ संयम बताया गया है। जब उन भोगों को प्राप्त करने की इच्छा है, उन इच्छा को ही व्यक्ति रात्रि के समान सोचता है। आराम करने दो, आराम करने दो, इसमें नहीं जाना है ना। तो उल्टा है,
इसलिए व्यक्ति को चाहिए, क्यों, अगर ऐसा क्यों बताते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कितना भी किया गया परिश्रम अंत में केवल दुख देता है, और भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भी किया हुआ जो कर्म होता है उनका कभी नाश नहीं होता। इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज एक दूसरा श्लोक कोट कर रहे 2:40, इसमें कहते हैं नेहा विकम नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम उपस्थ धर्मस्य महत्वयात। भक्ति मार्ग में की गई शुरुआत उनका कभी नाश नहीं होता है, शुरुआत का भी नाश नहीं होता है, पूरा होने पर तो क्या मिलेगा, है ना। अभिक्रम का नाश नहीं होता है, अभिक्रम का अर्थ शुरुआत, उनका भी नाश नहीं होता है। और कहते स्वल्पम अपस्य, थोड़ा सा भी करने पर त्रायते महत्वयात, बहुत बड़े भय से व्यक्ति को बचा लेता है। अभिक्रम शुरुआत बचा लेती है, प्रारंभ बचा लेता है। अब सोचिए, अब कोई लोग प्रारंभ करे किसी कार्य का, जैसे दुकान प्रारंभ किया, तो फिर वो प्रारंभ के साथ फल देना चालू नहीं करेगा, नुकसान कुछ झेलना पड़ेगा। जैसे कोई रोडवेज चालू करते हैं तो सस्ते में माल ले जाना होगा, कुछ समय तो लॉस करके धंधा करना पड़ेगा, और बहुत लंबे काल तक चलने के बाद थोड़ा सेटिंग आने पर कुछ कमाई होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में पहले दिन से कमाई चालू। और एक बच्चा भी बैठता है माता के उदर में, माता लेकर के आई ना बच्चे को, वो बच्चे का सुकृति बनना चालू करता है। वो स्वयं नहीं आया, माता उनको अपने उदर में लेकर के सत्संग में बैठती है और हरि कथा श्रवण करती है, तो बच्चा का अभिक्रम माना जाएगा, अरे इनकी शुरुआत हो गई भक्ति में। कितनी सुंदर वस्तु है भगवत भक्ति। इसीलिए श्रील प्रभुपाद महाराज अपने इन 2 श्लोक खास करके कोट किया है, और इन 2 श्लोक से ये सब कुछ बताते हैं। धर्म ये कितना उत्साह होना चाहिए, व्यक्ति को ये बातें सुन करके अत्यंत उत्साहित होना चाहिए, ये 2 चीज श्रवण करके। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद महाराज का तात्पर्य है। आइए हम लोग अनुवृत्ति में जाते हैं। अनुवृत्ति का अच्छा ठीक है, पहले राधा रमन जी को देख लेते हैं। संस्कृति का वो कहते हैं तत्तद अंगा अनुष्ठान उत्सुकता, भक्ति के जितने अंग है और जो अंग में 9 भक्ति 9 अंग है, और जिस अंग में व्यक्ति की प्रीति है उनमें व्यक्ति को अत्यंत उत्सुकता से उस अंग को संपन्न करना चाहिए, उत्साह के साथ। पर मिलने वाली तो हवा है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बिजनेस प्रारंभ करता है तो इसलिए उत्साह में रहता है कि उनको सामने भोग मिलता दिखाई पड़ता है, इसमें हवा है। अर्थात निरंतर कार्य चालू, तत्त कर्म प्रवर्तनात् तत्त न तस्य भगवत अर्थ भोग सुख परित्यागादि धर्मस्य करणात् इति अर्थ। और न कुछ नहीं मिलने पर भी उन कार्यों में व्यक्ति सतत रहता है। तत्त कर्म का अर्थ भगवान की कथा श्रवण कीर्तन, उनके दर्शन, उनके भक्तों का संग, ये प्रयत्न उनका जारी रहता है, उसको प्रवर्तन बोलते हैं। तत्त कर्म प्रवर्तना कहते उन प्रवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवत अर्थ भोग सुख त्याग आदि। भगवान के लिए अथवा भक्ति के लिए हम अपने जितने सुख को त्यागेंगे भगवान उतना ऋणी होते जाएंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक सांसारिक उदाहरण ले लीजिए।
माँ बाप अपने कुछ सुख को बेटे को बड़ा करने के लिए त्यागते हैं। संस्कारी बच्चा कभी भी उस माँ बाप को नहीं छोड़ते जीवन पर्यंत। क्यों? इसने बड़ा किया, पढ़ाया, योग्य बनाया, संसार के योग्य ना। देखिए है ना, वो नहीं भूलता है। भगवान कैसे भूल जाएंगे? किसी व्यक्ति को भक्ति अर्थ, भगवत अर्थ अथवा भक्ति अर्थ भोग सुख परित्याग, अपने सुख को तिलांजलि देनी चाहिए। हमारा सुख सोने में है, अलार्म बज रहा है तो उठ जाना चाहिए ना। वो सोने के सुख का त्याग। और कदाचित कुछ भक्ति कार्यों में प्रवृत्ति के कारण अगर भोजन का समय नहीं रहा तो उनका त्याग, और कोई बात नहीं, शाम को ले लेंगे। भगवान इतना प्रसन्न होता, और ये मेरी सेवा के लिए बेचारा खाना छोड़ दिया, है ना। समझ में आ रही है ना बात? देखो संसार में भी कुछ भी कोई दूसरे के लिए कुछ थोड़ा त्यागता है वो ऋणी जीवन भर ऋणी हो जाता है। तब भगवान तो उन करोड़ों करोड़ों माताओं का हृदय रखता है, तो वो कितने ऋणी हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपने सुख भोग का परित्याग रूप धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थात भगवत भक्ति के लिए व्यक्ति को अपने सुख भोग का समय नहीं रहना चाहिए, उतना बिजी कर देना चाहिए अपने आप। कथा कीर्तन, श्रवण कीर्तन, जप इत्यादि में इतना बिजी अपने से बढ़ा लेना चाहिए। ये नहीं कि 16 में ही प्रॉब्लम हो रहा है, बढ़ा देना चाहिए। अब इतना बढ़ा देना चाहिए कि फुर्सत ही न रहे, सुख भोग की लालसा समाप्त हो जाए। क्योंकि ये लालसा ही बहुत खराब है। अपने सुख भोग की लालसा के कारण हम लोग की यहाँ फसावट है। और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति स्त्री संग का त्याग करता है, भगवान कहते हैं मैं अजित होते हुए भी उनके द्वारा जीत लिया गया, मैं मानता हूं कि मुझे जीत लिया उन्होंने त्याग कर। क्योंकि सर्वोपरि भोग माना जाता है इस संसार में। उनका त्याग जो करता है वो वस्तु तो भगवान के प्रेम का पात्र बन जाता है कि मेरे लिए उन्होंने त्यागा। लेकिन ध्यान रहे, सुख का त्याग नहीं है? कुछ दुख हो रहा है, इसे दुख के कारण जो त्याग होता है वो ठीक नहीं है। भगवान बोलते दुखी था तो इसलिए उनको सुखी होने के लिए त्याग किया है। कुछ वस्तु का त्याग होता है ना, ऐसा नहीं। भगवान के लिए भगवत अर्थ भोग सुख परित्याग आदि धर्म से, उस प्रकार धर्म का पालन करना चाहिए। तथा चोक्तम भागवत है, भागवत में एकादश स्कंद में श्री उद्धव जी के प्रति भगवान का वाक्य है, एवं धर्मे मनुष्यानाम उद्धवाद आत्मनिवेदिनाम मई संजायते भक्ति को अन्य अर्थो अस्या अवशिष्यते। कहते उद्धव, इसी प्रकार एवं धर्मे, इसी प्रकार धर्म में, उनके आगे के श्लोक में भगवान ने भक्ति रूपी धर्म का वर्णन किया है कि इसी प्रकार से भक्ति का पालन करना चाहिए। और एवं इस प्रकार धर्म में, अपने स्वधर्म में, अर्थात हमारा स्वधर्म भगवान की भक्ति है प्रत्येक जीव का, तो मनुष्यानाम उद्धवा, ये उद्धव आत्मनिवेदी नाम, इस प्रकार जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, मेरे लिए अपने सुख का त्याग करते हुए मेरी भक्ति के लिए जो आत्मनिवेदन करता है कि मैं आपका हूं, मैं संजायते भक्ति, उनके चित्त में मेरी भक्ति, प्रेम भक्ति जन्म ले लेती है। संजायते अगर सम्यक रूपेण जायते, जन्म ले लेती है। अभी हमारे चित्त में कामनाओं का जन्म होता है, और एक कामना नहीं, करोड़ों कामना उत्पन्न होती है, और कामना उत्पन्न होकर के हम दुखी होते हैं।
जिस दिन भक्ति उत्पन्न होगी ना, समस्त दुख तिरोहित हो जाएगा। भगवान में प्रेम भक्ति के साथ समस्त दुख का तिरोधान हो जाएगा, समस्त दुखों से मुक्ति। क्योंकि वहां वासना ही नहीं रहेगी, कामना ही नहीं रहेगी, कामना ही दुख देने वाली है। अब केवल प्रेम की कामना या भक्ति की कामना, कहते मई संजायते भक्ति, इस प्रकार मुझ में लगे हुए व्यक्ति के चित्त में मेरी भक्ति उत्पन्न होती है। फिर को अन्य अर्थो अवशिष्य थे, उनके लिए मेरी भक्ति जिनको मिली है, उनको फिर इस संसार में बाकी क्या रहता है प्राप्त करने के लिए? कुछ नहीं। भगवान जिनके हो जाए तो सारा संसार जिनका है, वो व्यक्ति अपने हो जाए, क्या बाकी रहेगा? कुछ बाकी रहेगा?